नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता और आज जानेंगे झीरम का सच कब सामने आएगा। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की राजनीति को झकझोरने वाले झीरम घाटी हत्याकांड का रहस्य अभी भी बरकरार है। इस हत्याकांड में कांग्रेस ने 32 दिग्गज नेताओं को खो दिया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अग्रिम पंक्ति की लीडरशिप खत्म हो गई थी। 25 मई 2013 को हुए इस हमले को एक दशक होने वाला है, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो जांच आयोग गठित किया था, उसका कार्यकाल भी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब कार्यकाल बढ़ाने के फैसले पर सियासी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि हमने 32 नेताओं को खोया है, इसलिए गहराई से जांच जरूरी है। उधर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि सरकार जांच के प्रति गंभीर नहीं है, अन्यथा कार्यकाल नहीं बढ़ाती। आखिर कब इस खौफनाक हत्याकांड का सच सामने आएगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले सुनते हैं इस बारे में सीएम भूपेश बघेल, मंत्री रविंद्र चौबे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक का क्या कुछ कहना है। क्यों जांच रोक रही है? हमने एनआईए को भी पत्र लिखा, होम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा और विभिन्न मंचों पर कहा कि आपके एनआईए जांच पूरी हो गई, क्योंकि आप फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जनता को, छत्तीसगढ़ में जो झीरम घाटी में जो शहीद हुए, हमारे नेता हो चाहे जवान हो, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला और वो हमको वो रिपोर्ट जांच करने का अधिकार हमको दे दिया जाए। हम कोर्ट में गए तो एनआईए कोर्ट पहुंच जाती है। तो कानून के आड़ लेकर भारतीय जनता पार्टी किसको बचाना चाह रही है? अपराधियों को क्यों, षड्यंत्र क्यों उजागर नहीं होने दे रहा है? महत्वपूर्ण बात है। हमारा तो सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनने के बाद लगभग ये नक्सलवादी गतिविधियां एक कोने में सीमित हो गई हैं और लगभग ये समापन की बेला में है। लेकिन अभी भी झारखंड और बिहार जैसे राज्य हैं जहां ये गतिविधियां अभी भी तेज हैं। अब वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में किस रूप में उनको लिया जाता है, इसके बारे में मैं टिप्पणी तो नहीं करूंगा। लेकिन अगर राजनीतिक दल ये तय कर ले कि नक्सल गतिविधियों को समाप्त करना है, तो केवल 4 साल में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने लगभग बस्तर में ये गतिविधियां समाप्त कर दी हैं। आने वाले समय में आदरणीय शंकराचार्य जी ने जो बयान दिया है, हमें महसूस होता है कि उस बयान में सच्चाई है। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आखिर इन गतिविधियों पर रोकथाम क्यों नहीं लगाया, ये तो डॉक्टर रमन सिंह ही जाने। तब बस्तर में समानांतर सरकार नक्सलवादियों की चला करती थी। हमने, कांग्रेस ने अपने 32 नेताओं को दरभा में खोया है, शहादत को प्राप्त हुआ है। दंतेवाड़ा जेल ब्रेक की जो घटना उनके कार्यकाल में हुई थी, हम आज तक पूछते रह गए कि आखिर उसका मास्टरमाइंड कौन है। झीरम के मामले में कांग्रेस की सरकार केवल राजनीति करना चाहते हैं। यदि वास्तविक में उनकी गंभीरता होती कि परिवार को न्याय मिले, तो मुझे लगता है कि कार्यकाल में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं थी। दम के साथ बोलते हैं कि हमारे पास साक्ष्य है, पॉकेट में रखा हुआ है। आखिर वो साक्ष्य बाहर क्यों नहीं आ रहा है? पॉकेट से उनके साक्ष्य कब बाहर निकलेगी? और उस साक्ष्य को पूरा करने के बाद में इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि परिवार को न्याय मिले। लेकिन लगातार जिस प्रकार से समय में वृद्धि की जा रही है, इससे स्पष्ट है कि केवल राजनीति करना चाहते हैं। उस परिवार के न्याय से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये स्पष्ट दिखाई देने लगी है। तो संवेदनशील मुद्दा है और लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप को लेकर राजनीति शुरू है। और आखिर कब इसका सच बाहर होगा, क्योंकि मुद्दा तो हमेशा ये निकलकर सामने आता है, लेकिन जो सच है वो सामने नहीं आ पा रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं और के.एस. चौहान जी, बीजेपी से, प्रशांत दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी अमित जी, आखिर ये मुद्दा हमेशा बाहर आता है, हर साल आता है और इस पर कई बार राजनीति भी होती है, लेकिन सच सामने नहीं आ पा रहा है, क्या वजह है सर? देखिए, जो ये नरसंहार हुआ था छत्तीसगढ़ का, अमृता जी, एक एक व्यक्ति ये जानना चाहता है, उनके जहन में ये प्रश्न है कि आज तक झीरम घाटी के परिवार को, झीरम
जिसमें हमने अपने शीर्ष नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और आमजनों को भी खोया था, उसका सच बाहर क्यों नहीं आ पाया? ये एक बहुत हमारे मन में पीड़ा भी है, वेदना भी है, तकलीफ भी है। दिक्कत कहाँ आती है? आप देखिए कि इतने साल हो गए, 2013 की घटना है, लेकिन NIA जब हमारी सरकार, जब हम विपक्ष में थे और हमने लगातार इस मांग को उठाया कि हमारे शहीद परिवारों को न्याय क्यों नहीं मिलता है, तो सरकार कहीं ना कहीं, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, वो दबाव में उन्होंने कहा था कि हम इसकी CBI जांच कराएंगे। और होम मिनिस्ट्री ने 2013-12-2016 को एक लेटर भेजा था NIA, वहां पर होम मिनिस्ट्री से, कि ऑलरेडी NIA ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन वाज कंप्लीटेड। और जब अभी 2019 में उस परिवार ने, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है, उसके पीड़ित परिवार ने जब दरबा थाने में रिपोर्ट लिखाई, तो वहां पर NIA वापस हाई कोर्ट में आ गया और उन्होंने कहा कि हमें ये केस हमें वापस दीजिए, अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी इसमें इनकम्प्लीट है। तो शंका और शक वहीं से जन्म होता है। इसलिए हमने 3-6 महीना इसे और बढ़ाया सितंबर में, और लगातार आपको मैं बता दूं कि प्रशांत मिश्रा जी जो चीफ जस्टिस होके यहाँ से गए, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना था। उसके बाद 2 हमने सदस्य बनाए और इसमें 3 नए बिंदु जोड़े। 3 नए बिंदु में ये था कि क्या तत्काल वहां पर जो पीड़ित थे उन्हें इलाज की व्यवस्था समुचित हो पाई कि नहीं। दूसरी उसमें यह था कि जो आयोग चाहे उसमें क्लॉज जोड़ दे। और हमने लगातार ये कहा है, उस परिवार ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं ये सुपारी किलिंग है, ये साजिश है, क्योंकि लगातार अगर आप देखेंगे ये लोकतंत्र को कलंकित करने वाला ये कलंक था, जिसमें हमने अपने शीर्ष नेताओं को खोया था। और कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी कहीं ना कहीं अन्याय होती है। हम सब ने अपने नेताओं को खोया है। हम चाहते हैं कि इसका सच बाहर आना चाहिए। लेकिन अमृता जी, दुखद पहलू क्या है? देखिए, जब हमने NIA को 9 बार रिक्विजिशन लेटर भेजा कि आप हमें वो फाइल दे दीजिए, क्योंकि वो परिवार कहता है कि इसमें साजिश को पैमाना मान के जांच नहीं की गई, तो NIA ने हमें आज तक वो फाइल नहीं दी। अब रही बात, मैं आपके माध्यम से, मेरे मित्र बैठे हैं KS चौहान साहब और वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं यहाँ पर, प्रशांत दुबे जी, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ, चौहान साहब अपने नेताओं को और अपने केंद्र में बैठे हुए हुक्मरानों को ये कहें कि छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता न्याय चाहती है और झीरम का वो काला सच जानना चाहती है, जिसके पीछे कौन कौन लोग थे। हम बार बार कहते हैं अमृता जी कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक और आपराधिक साजिश थी, क्योंकि हमने अपने नेताओं को खोया है। और एक और अहम बात आपके माध्यम से मैं, जो बहुत ही मुझे लगता है इस केस में जरूर बाहर आनी चाहिए, कि हमारे लोगों ने स्वतः ही जाके जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग में एफिडेविट दिया था अमृता जी, और ये कहा था कि हम वहां पर चश्मदीद थे, और चश्मदीद होने के बाद भी NIA ने हमारा बयान नहीं लिया। हमारे कई साथियों को उसमें गोलियां भी लगी थी, उनका भी बयान नहीं लिया, जो शक को जन्म देता है। तो क्यों उनका बयान नहीं लिया गया, जो चश्मदीद थे और वो वहां पर प्रेजेंट थे उस समय जब सारी घटनाएं थी? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राजनीतिक, ये बहुत बड़ी राजनीतिक और आपराधिक साजिश है, जिसका सच छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति जानना चाहता है। बिल्कुल। चौहान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सीधे तौर पर यही कह रहे हैं अमित जी कि राजनीतिक आपराधिक साजिश है ये। 9 बार लेटर लिखा गया NIA को, बावजूद इसकी फाइल नहीं सौंपी गई। अमृता जी, मैं किसी हद तक अपने दोस्त अमृत श्रीवास्तव जी से सहमत हूं कि इतनी बड़ी घटना बिना साजिश के नहीं हो सकती, पूर्ण नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये व्यवहारिक तौर पे हम बात कर रहे हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन NIA हो या SIT हो, ये कार्यपालिका का काम है, ये कार्यपालिका के अंतर्गत आती है, विधायिका के अंतर्गत नहीं आती। तो कोई भी सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे हम जुडिशरी में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वैसे ही कार्यपालिका में भी हमारा संविधान बोलता है कि हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अब मैं ले चलता हूं आपको मई 2013 को, जब अमित मिश्रा आयोग का गठन किया गया, उसके बाद जो उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, सोनिया गांधी थी और राहुल गांधी जी थे, उनका डिसीजन ये था कि कि आप जो जांच करवाएं, उस समय केंद्र में उनकी सरकार थी, उन्होंने बोला कि हमारे को SIT पे भरोसा नहीं है, आप NIA की जांच करवाएं। अब NIA क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन। तो वहां से आप जांच करवाएं। जो NIA एजेंसी जो है वो
मुंबई ब्लास्ट जैसे केस को हैंडल कर रही थी, उससे जांच हो रही थी। अब वो जांच हो रही थी, उसमें वो सिलेक्ट किसने किया? तो इन्होंने ही किया, ठीक है। अब वो जांच हो रही है, इसमें केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरी बात ये, आप 2018 से पहले भूपेश जी खुद बोलते थे कि मंच में चढ़ के उन्होंने बोला था कि मेरी जेब में है, कि झीरम का सबूत जो है वो मेरी जेब में है। तो 2018 से लेकर अभी तक वो जेब का जो सच है वो बाहर क्यों नहीं आया? हम भी चाहते हैं कि सच आए। और जो 32 लोगों की जाने गई हैं, सिर्फ 32 लोगों की जाने नहीं गई हैं अमृता जी, ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है कि 32 के 32 हमारे शीर्ष नेता, हमारे भी नेता थे, ठीक है, वो दूसरे दल के थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में वो कुछ मंत्री रह चुके हैं, कुछ बहुत अच्छे ओहदे में रह चुके हैं। तो हमारे को भी दुख होता है और जवाब होना चाहिए उन नक्सलवादियों को जिन्होंने ऐसी विभत्स घटना को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक जो वहां पर चश्मदीद गवाह थे, यहाँ के मंत्री कवासी लखमा जी, वो उनका नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? नार्को टेस्ट के बारे में जब पूछा जाता है मुख्यमंत्री जी से तो उलूजुलू बातें बोलते हैं। आपको पहले कानून का ज्ञान होना चाहिए। नार्को टेस्ट उसका पहले होगा जो वहां पर चश्मदीद गवाह होगा। आप उनका नार्को टेस्ट के पहले बोलते हैं कि रमन सिंह जी का होना चाहिए। बिल्कुल, आपको जिसको करवाना है करवाइए, लेकिन उसका तो पहले करवाइए जो वहां पर चश्मदीद गवाह थे। आप उनका क्यों नहीं करवा? चलिए, मैं आपके पास वापस आऊंगी। चौहान जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रशांत दुबे जी। दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, दोनों ही पार्टियां चाहती हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि सच सामने आए, लेकिन आखिर पेंच कहां फंसता जा रहा है? देखिए अमृता जी, क्या है कि झीरम को जो मामला है ना, वो बहुत पेचीदा मामला है जी। अभी 4 साल से कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद एक कमेटी बनी जो जांच कर रही थी। अभी उसका कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया है कि और भी बिंदुओं पर जांच हो। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, कमेटियों का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। उससे पहले भाजपा की सरकार थी, फिर वो झीरम कई कमेटियों को सौंपा गया, इसकी रिपोर्ट नहीं आ पाई। पर अभी भी लगभग स्थिति है कि कोई भी स्पष्ट चीजें नहीं है। कार्यकाल बढ़ा दिया गया, मतलब 6 महीने तक इस मामले में कुछ भी नहीं हो पाएगा। झीरम में जो घटना हुई थी वो छत्तीसगढ़ के लिए उसको काला दिन में लिखा जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना पहले भारत में कहीं नहीं हुई है। तो छत्तीसगढ़ के चाहे भाजपा के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनके लिए छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बहुत बड़ा काला दिन था और दोनों पार्टियों को मिलकर इसमें सहयोग करते हुए इस मामले को सामने लाना था। लेकिन होता क्या है कि भाजपा ने कांग्रेस पे आरोप लगाया, कांग्रेस ने भाजपा पे आरोप लगाया कि जो भी घटना हुई है वो कहीं ना कहीं षड्यंत्र हुई, क्योंकि जहां पे बात षड्यंत्र की आती है तो षड्यंत्र में फिर मामला जो है ना फंस चला जाता है। तो अभी फंसा हुआ है और ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि क्योंकि जो लोग बने थे वो कांग्रेस के बड़े लीडर थे और कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है, कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया है, कांग्रेस ने उसका कार्यकाल बढ़ाया है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि चुनाव के ठीक पहले, मतलब अगस्त में नवंबर में चुनाव घोषणा होगी कि ठीक पहले ये छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को ये पता चल जाएगा कि झीरम में क्या हुआ था। अगर उसके बाद भी फिर अगर मामला अगर टाला जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, तो फिर तो 2023 में चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी किसकी सरकार नहीं बनेगी अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये मान के चले कि चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की जनता को ये पता चल जाएगा कि झीरम का सच क्या है। बिल्कुल प्रशांत जी, आपका कहना सही है। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप कह रहे थे अभी की जो जांच की बात कह रहे थे, आपकी 6 महीने जांच बढ़ा दी गई है। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, 4 साल बीत चुके हैं, 4 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भूपेश बघेल जी, तब वो अपनी जेब में रख के कहा करते थे कि मेरे पास प्रमाण है, जब हमारी सरकार बनेगी तो इसका खुलासा किया जाएगा। फिर अब इसका जांच का दायरा क्यों बढ़ा दिया गया है? देखिए अमृता जी, आपके माध्यम से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। जो NIA ने हमारे लीडर्स को, जिसको गोलियां लगी थी, जो उस समय चश्मदीद थे, जो आई विटनेस थे, उनका तक ज्ञान नहीं लिया और लगातार हमारे नेताओं ने कई बार जाके कहा, सार्वजनिक रूप से भी कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा
कि हम वहां पर उपस्थित थे, लेकिन एनआईए ने हमारा बयान नहीं लिया। और जिस प्रकार से 2014 तक बिल्कुल मेरे काबिल मित्र भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब अभी कह रहे थे कि आपने ही एनआईए को दिया था जांच का, बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई हमें शिकवा भी नहीं है। बहुत अच्छी जांच चल रही थी। आपको मैं बता दूं कि हम बहुत करीब थे सारे तथ्यों को बाहर लाने के लिए। उसके बाद ऐसा होता है अमृता जी कि 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है और पूरी जांच को डिरेल कर दी जाती है। जिन नेताओं का नाम आया था, नक्सली नेताओं का नाम आया था, जिसके लिए हमने पेपर में प्रकाशन भी करा दिया था कि उनकी प्रॉपर्टी सीज होंगी, उसको भी जब इन्होंने चालान पेश किया तो उनका नाम वहां से हटा दिया गया। ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी? ये छत्तीसगढ़ की जनता के सम्मुख इन्हें सारी बातें रखनी चाहिए। रही बात, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे तो बहुत सारे नेताओं ने जाके खुद ही स्वतः ही जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग से समक्ष एफिडेविट दिया और कहा कि हमारा कथन लीजिए। हम वहां पर उपस्थित थे और बहुत सारे लोगों ने अपने बयान भी दर्ज कराए हैं और अभी बहुत सारे लोगों के उसमें बयान भी दर्ज होने हैं। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, जब जो एनआईए कहती है, होम मिनिस्ट्री कहती है 13/12/2016 के मैटर वॉज कंप्लीटेड बाई एनआईए, और अचानक जब दरबा थाने में वो पीड़ित परिवार रिपोर्ट करता है तो फिर एनआईए आ जाता है। क्यों भाई? मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। लेकिन अमित जी, बीजेपी तो यही कहती आ रही है कि आपकी राज्य में सरकार है, अगर आपको किसी पे शक है तो जांच कराइए, फांसी पे लटका दीजिए। देखिए, फांसी पे लटकाना हमारा काम नहीं है, वो न्यायालय का काम है। और मुझे लगता है कि अगर एनआईए हमें फाइल दे देती है तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का जो मैंने कहा ना राजनीतिक आपराधिक साजिश, जो सबसे बड़ी साजिश पूरे राजनीतिक इतिहास में, पूरे विश्व में इस टाइप का षड्यंत्र नहीं हुआ होगा, जैसा प्रशांत दुबे जी ने भी अभी कहा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर एनआईए हमें फाइल दे दे तो हम छत्तीसगढ़ का जो हमने अपने नेताओं को खोया था, जिन्हें आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला है, उस परिवार को इंसाफ नहीं मिला है, हम बिल्कुल उस काले सच को बाहर लेके आएंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि आज तक बीजेपी के नेताओं ने एक बार भी इस पे किसी ने राष्ट्रीय नेताओं को पत्र नहीं लिखा, मोदी जी को पत्र नहीं लिखा कि इसकी एनआईए से फाइल दिलवा दिया जाए। और रही बात, ये कहते हैं नार्को टेस्ट, तो हम कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है आ जाइए, रमन सिंह जी का भी हो जाए, उस समय जो पुलिस अधिकारी थे उनका भी हो जाए। देखिए, ऐसे बहुत से लेकुनाज हैं। एज एन एडवोकेट मैं आपको बता दूं कि इतने सारे उसमें गलतियां हैं। देखिए, जब परिवर्तन यात्रा निकलती है ना। लेकिन अमित जी, बीजेपी तो ये भी कह रही है, आप ही के पार्टी के मंत्री हैं, उनसे पूछताछ कर लीजिए, वो तो प्रत्यक्षदर्शी थे, जांच वाच की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? हमने तो कहा ना, कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा हम ना उनके भी नार्को टेस्ट की तैयार है। रमन सिंह जी भी अपने हामी भर दें, बिल्कुल नार्को टेस्ट हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी चौहान जी क्या कहना चाहेंगे? अमित जी का तो कहना है वो तो तैयार है नार्को टेस्ट के लिए, फिर आपकी पार्टी तैयार क्यों नहीं हो रही है? नहीं तो पहले आप करवाइए ना, आप नार्को टेस्ट करवाइए। आप कंडीशन क्यों डाल देते हैं कि आप रमन सिंह जी भी आ जाएं, दूसरे अधिकारी भी आ जाएं? सबसे पहले जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे तो नार्को टेस्ट कराइए। आप कंडीशन क्यों डाल देते हैं? कंडीशन डालने का मतलब ये है कि आप टालना चाहते हैं। और अमृता जी, जो आपने मेन क्वेश्चन पूछा कि जेब में रखा हुआ था वो 4 साल से आपने क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया, तो उस पर मेरे दोस्त ने कोई भी जवाब नहीं दिया। और जी मैं जवाब देना चाहूंगा प्लीज। मेरी तीन बात है अमृता जी, मेरी 3 बात है, मेरे को थोड़ा सा समय दिया जाए। मेरी 3 बातें। मेरा ये बोलना है कि अभी के मंत्री कवासी लखमा जी उस झीरम घाटी में बच जाते हैं और उनको कहां से मोटरसाइकिल की चाबी मिल जाती है और वो वहां से भागने में फरार हो जाते हैं, इस बात का जवाब वो आज तक 4 साल हो गए हैं सरकार आई है, उस समय जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है कि कुछ नेता वो उस जो यात्रा में जाते रहते हैं और पलट के आ जाते हैं, जीवन जाने से पहले ही उस यात्रा में थे और वो पलट के आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? और बच्चा जानता है अमृता जी, उस समय जब ये घटना हुई थी तो आपको भी शायद ज्ञात होगा कि उस समय ये बातें हमारे जहन में थी कि अंदरूनी लड़ाई में ये सब चीजें घटनाएं घटी हैं। और हम सब जानते हैं आज तक इतिहास में कानूनी जो अपराध होते हैं, अमित श्रीवास्तव जी भी वकील है, मैं भी वकील हूं, इसमें 90% उनका हाथ निकलता है जो करीबी होते हैं।
चलिए चौहान जी, आपकी बात मान ली जाती है एक बार, अमृता जी, मैं जवाब देना करना चाहूंगी मैं। चौहान जी, जिस तरह से आप बात कह रहे हैं, आपकी बात कहीं ना कहीं हो सकता है सही हो, लेकिन जिस वक्त सुरक्षा देनी चाहिए थी, कि आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उस टाइम आपकी सरकार ने सुरक्षा देने में चूक की है? क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही रमन सर की वहां पर रैली हुई थी, यात्रा हुई थी, उस दौरान 700 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे, और उसके बाद जब इतनी बड़ी संख्या में वहां कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे थे, उस दौरान सिर्फ 218 सुरक्षाकर्मी बहुत अच्छा सवाल आपका, बहुत अच्छा सवाल अमृता जी। इस बात का आप कहीं भी जो भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी सुरक्षा के इंतजाम जो किए जाते हैं वो प्रोटोकॉल के हिसाब से किए जाते हैं। कि आज अगर मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं और या कोई अमेरिका का बिजनेसमैन आता है या कोई अमेरिका का विपक्षी दल का नेता आता है, तो उसके प्रोटोकॉल और दूसरे प्रोटोकॉल में फर्क होता है। दूसरी बात, हमारे को अंदेशा नहीं था या किसी को भी अंदेशा नहीं था कि ये विभत्स घटना घटेगी। और तीसरी बात ये है कि आज हम जो दूसरी पद यात्रा निकालते हैं, या आज राहुल गांधी जी ने भी जो पद यात्रा निकाली है, लेकिन चौहान सर, ये तो सभी को पता है, बस्तर ऐसा नक्सली क्षेत्र है कि कभी भी वहां पर कोई धमाका हो सकता है। आप बिल्कुल, इसीलिए तो वहां पर जितने, अगर नक्सली इलाका नहीं रहता तो शायद इतने भी गार्ड नहीं लगे रहते। जो एकदम शांत इलाका रहता है तो इतने भी गार्ड नहीं लगे रहते। तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ही ये पहले भी प्रश्न आया था और इसका जवाब हर पत्रकार ने दिया है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो सिक्योरिटी होती है वो की जाती है। अमृता जी, मैं जवाब देना चाहूंगा प्लीज। जी बोलिए आप। अमित जी देखिए, बहुत देर से मैं अपने सम्मानित मित्र की तकरीर सुन रहा था, मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए। हम हाँ भी भरेंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं चाहते। अमृता जी, आपने बिल्कुल वाजिब प्रश्न उठाया। जब इनकी यात्रा निकल रही थी, जो ये विकास यात्रा कहते थे, जो माफी यात्रा होनी चाहिए थी हमारे हिसाब से, उसमें 1200 से ज्यादा जवान थे, और हमारी जब 250 नेताओं के 25 गाड़ियों का काफिला जा रहा था, इन्होंने 120 उन जवानों के भरोसे उनको छोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मैंने जैसा कहा, ये राजनीतिक आपराधिक साजिश है। हम तो तैयार हैं, और आपने कहा ना, पिछले 8 सालों से 9 सालों से तो आपके पास NIA है। अगर आपको लगता है जी इसका जवाब कोई इसमें इन्वॉल्व है तो आपने जी अपनी बात पूरी करनी दीजिए, आपको भी मौका दूंगी मैं। जी अमित जी, अपनी बात पूरी करिए। इनके पास तो 9 सालों से NIA है ना, तो अगर इन्हें लगता है कि कोई इसमें किसी का बयान होना चाहिए, किसी का नार्को टैक्स होना चाहिए, तो अभी तक इन्होंने क्यों नहीं किया? क्यों? क्या इनकी जवाबदारी नहीं बनती क्या? चौहान साहब और उनकी पार्टी के लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ का पूरा छत्तीसगढ़ इस सच को जानना चाहता है अमेरिका जी। शायद इसीलिए मैं कहता हूँ कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है, और इनके प्रवक्ताओं को आके चैनल में मातम भी मनाना है। तो ये दोगलापन नहीं चलेगा अमृता जी। अब छत्तीसगढ़ का झीरम का काला सच बाहर आना चाहिए। इसमें जो भी इन्वॉल्व था उसे सख्त से सख्त और कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये एक मिसाल बने कि कोई भी पार्टी का नेता हो, जिस प्रकार से आपने कहा ना कि 1200 से ज्यादा जवान इनके सुरक्षा में थे, लेकिन हमारे नेताओं को 120 जवानों के भरोसे छोड़ दिया गया था। जब ये सारी चीजें डिटेल में जांच होंगी तो मुझे लगता है कि वो चेहरा भी सामने आ जाएगा जो इस सुपारी किलिंग के पीछे था। जी, क्या कहना चाहेंगे चौहान जी? अपनी बात रखिए आप। अमृता जी, एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अभी पिछले कुछ समय राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए, ठीक है। 700 जवान के इंतजामात में लगे हुए थे, प्रोटोकॉल में लगे हुए थे 700 यहाँ। और वो कौन है? राहुल गांधी जी सिर्फ एक सांसद है, भारतीय जनता भारतवर्ष के एक सांसद। दूसरे जो सांसद आते हैं, आपकी सरकार नहीं होती है तो आप 7 जवान भी उनकी ड्यूटी में नहीं लगाते। ये एक एग्जांपल दिया मैंने। दूसरी बात, अब आप मेरे को बताइए कि कार्यपालिका का, मैंने अपना आंसर यहीं से चालू किया था कि कार्यपालिका का काम अब कार्यपालिका करती है, विधायिका का विधायिका करती है, और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका करती है। अगर मान लीजिए अगर आपके कम है, जवान कम है। चौहान जी, क्या आपको नहीं लगता, अभी आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, समय की कमी है सर, क्या आपको नहीं लगता जिस तरह से आप प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे, लेकिन जिस वक्त वो घटना घटी थी, प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए तो उस सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार की होती है? देखिए, घटना कब घटेगी कब नहीं घटेगी ये पता नहीं रहता, लेकिन उसके बाद
अगर मान लीजिए कि राज्य सरकार अब कोतवाही बरतती है तो मैं बोल सकता हूं कि ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोतवाही है। दूसरी बात ये है कि जो एनआईए गठित किया गया था, जो एनआईए को ये केस दिया गया था, वो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लेकिन चौहान जी, उसके कुछ दिन पहले ही रमन सिंह की यात्रा हुई थी। उस वक्त तो 1700 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे। आप शब्दों से मत खेलिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, प्रशांत दुबे जी, आपका आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी मैं। जिस तरह से अब हम देख रहे हैं, ये मुद्दा संवेदनशील काफी है, लेकिन बावजूद इसके चुनावी साल में इसे हर बार मुद्दा बना लिया जाता है। क्या लगता है कि वाकई कभी सच बाहर आ पाएगा? देखिए अमृता जी, अब सच आ पाएगा नहीं आ पाएगा ये तो थोड़ा भविष्य की बात है, कहना मुश्किल है। लेकिन ये उम्मीद जरूर है कि क्योंकि इसमें अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस झीरम के मामले में, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं की वहां पे नक्सलियों ने हत्या कर दी, तो ये एक उम्मीद जरूर बन रही है कि कांग्रेस की सरकार है तो चुनाव के पहले कांग्रेस इसका खुलासा जरूर करेगी और ये लोगों को जरूर बताएगी, छत्तीसगढ़ की जनता को, कि वाकई झीरम में हुआ क्या था, कोई इसके दोषी है, क्यों घटना की गई, कैसे घटना की गई, इसमें कौन लोग शामिल थे, कौन लोग शामिल नहीं थे। तो ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि कांग्रेस शासनकाल में अपने नेताओं को श्रद्धांजलि के स्वरूप वो इसका सच लोगों के सामने रखेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने की। तब को बता दें, जिस तरह से लगातार झीरम हत्याकांड को एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे लगातार अब जांच आयोग जो उसका 6 महीने का कार्यकाल और बढ़ा दिया और इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो बेगुनाह लोग थे उनके परिवारों को कब तक न्याय मिल पाएगा, जो लगातार न्याय का गुहार लगा रहे हैं। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कहा करती थी कि जब भी हमारी सरकार बनेगी तो सच जो है सामने लेकर आएंगे, बावजूद इसके जांच पे जांच चल रही है। 4.5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जो सच है वो अब तक सामने निकल कर नहीं आ पाया। और राजनीति इस पर शुरू अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक इसकी जो राजनीति है वो थमेगी और जो सच है वो कब बाहर आएगा और जो बेगुनाह परिवार हैं उनको न्याय कब मिलेगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।